बोल इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। क्या बेजान तस्वीरें इंसानों का नेमुल बदल होती हैं। खाना पकाते हुए सबीहा के आंसुओं ने इतना परेशान किया कि अजीब से एहसासात में गिरी मैं कमरे में चली आई। हंडिया में भी मुझे उसके आंसू तैरते नज़र आ रहे थे। बेड पर बैठकर मैंने कंबल लपेटा और मुमताज़ मुफ्ती की किताब अनकही खोल ली। मकसद सिर्फ उन आंसुओं से पीछा छुड़वाना था, लेकिन ये कोशिश भी ज़्यादा देर कामयाब ना हो सकी। वो भीगी भीगी आंखें किताब के सफ़े पर उभर आईं और सारे लफ्ज़ इधर उधर भाग गए। किताब हाथ से खिसक नीचे जा पड़ी और जहन उन आंसुओं में डूबता चला गया। सर्दी का एहसास हुआ। मैंने कंबल सर तक तान लिया और किताब तकिए के नीचे रख दी। दिन भर की थकन दिमाग पर बुरी तरह हावी हुई। ऐसे में नींद की देवी फ़ौरन मेहरबान हो जाया करती, क्योंकि सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफियत इस कदर थका देती थी। मुझे स्कूल में पढ़ाते चंद ही दिन हुए थे। वही गवर्नमेंट के स्कूलों के आम मसाइल, क्लासेस ज़्यादा और स्टाफ की कमी के बायस एक वक्त में दो दो तीन तीन क्लासेस को संभालना एक मुश्किल और सब्र आजमा काम था। 8 अक्टूबर के साने ने हमारे ढा कर रही सही कसर पूरी कर दी थी, लेकिन उन तमाम मसाइल के बावजूद उस स्कूल का मेयार बेहद अच्छा था। वजान थक मेहनत थी जो शदीद किस्म की थकन से दो चार कर देती थी। यूं थक कर बिस्तर पर लेटते ही नींद की वादी में उतर जाती, लेकिन आज नींद की जगह भी उन आंसुओं ने ले ली थी। चंद लम्हे बेचैनी से करवटें बदलने के बाद मैं बाहर खुली फजा में निकल आई। सारी वादी अंधेरे में डूबी हुई थी। सितारों के साथ तन्हा सफ़र करती रात भी अपने अंदर उदासियां समेटे हुए थी। जहन एक बार फिर दिन के उस वाक़े की तरफ जा निकला और असाब शकन लम्हों ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। कभी कभी यूं भी होता, कोई एक वाक़े आपको तमाम तर्ज हसियात के साथ अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता, फिर आप उस लम्हे में मकीद होकर रह जाते हैं। तीसरे पीरियड का आगाज़ हुआ तो सूरज ने भी पहाड़ों के पीछे से तुलू होकर अपनी शक्ल दिखाई। जाती हुई सर्दियों की नरम सी धूप खुशगवार हरारत लिए हुए थी। जमात सोम के तालबात को लिखने का काम देकर मैंने उनकी होमवर्क कापियाँ उठा ली। अभी 3-4 कापियाँ चेक की थी जब सिसकियों की आवाज़ बेहद करीब से आई। वक्त कम था और मुकाबला सख्त वाला हाल था। बेतहाशा मसरूफियत में ना चाहते हुए भी उन सिसकियों के ताक़ब में देखकर सी के ऐन पीछे बैठी सबीहा बेतहाशा रो रही थी। हर दम हंसता मुस्कुराता सुर्ख सफ़ेद चेहरा आंसुओं से भरा था। दुख और खौफ की परछाइयाँ वाज़िया दिखाई दे रही थी। क्या हुआ, जवाब तो दो। कापियाँ मेज़ पर रखकर मैं पीछे मुड़ी और उसका चेहरा ऊपर करना चाहा तो उसने घुटनों में छुपाकर मज़ीद तेज़ी से रोना शुरू कर दिया। रोने की वजह जानने की हर मुमकिन कोशिश करने के बाद नाकाम होकर मैंने दोबारा कापियाँ उठा ली। इस बेहद बेवक्त की रागनी ने मुझे शदीद कोफत में मुब्तला कर दिया। जी चाहे करारा सा थप्पड़ जड़ दूँ। सर कशी की पश्त से टका कर इश्तियाल की इस लहर को अपने अंदर जज्ब किया और प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर फिर उसके रोने की वजह पूछी। चुप होना तो दरकार, उसने सर भी ऊपर ना उठाया। अचानक ख्याल आने पर मैंने साथ बैठी बच्ची से पूछा, उसकी किताब गुम हो गई है, इसलिए रो रही है। हर तरफ ढूंढ ली, नहीं मिली। वजह जानकर मुझे इत्मीनान का एहसास हुआ तो मैं भी मुतमईन होकर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई। कौन सी किताब थी? उर्दू की। ओहो, ये कोई रोने वाली बात है। मेरे पास उर्दू की किताब है, वो ले लो और चुप हो जाओ। लेकिन आंसू शदीद तेज़ी से बहने लगे। मैंने हैरान सा होकर सबीहा को देखा। रोना हर मसले का हल नहीं होता। किताब थी, कोई इंसान है जो खो जाए तो मिलते नहीं। ये जुमला बेख्तियार मेरी ज़ुबान से फिसला था, जिस पर बाद में अफसोस भी हुआ। चलो अब मैं आपको नई किताब दे दूँगी। बस अब खामोश मिस ये कह रही है, अपने वाली किताब लोगी। अब मैं अपनी वाली किताब कहाँ से लाऊं? लेकिन आंसुओं की शिद्दत से उसके मुंह से एक लफ्ज़ तक ना निकला। काम ख़त्म करके मैंने कापियाँ बच्चों को थमाई तो मेज़ के ऊपर एक किताब रखी नज़र आई। एक किताब तो ये है, ये रखिए, ये तो नहीं। ये सुनते ही उसने झटके से सर उठाया और तीर की तरह लपके। चौथे पीरियड की घंटी बजी तो सारे बच्चे बैग उठाए बाहर भाग गए, जबकि वो
ارد گرد سے بے خبر تیزی سے کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ چہرے پر شدید الجھن کے اثرات تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی اور چہرے پر سکون پھیل گیا۔ ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی۔ وہ کتاب کے صفحے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے یہ منظر نہایت دلچسپی سے دیکھا اور بے اختیار ہی ہاتھ بڑھا کر کتاب لے لی۔ صفحوں کے بیچ پیج ایک آدمی کی تصویر تھی جس کی عمر 40 کے لاگ بھاگ تھی۔ یہ میرے ابو ہیں۔ یہ کراچی کی تصویر ہے جب وہ وہاں کام کرتے تھے۔ بے پناہ پیار اس کے لہجے میں سمٹ آیا تھا۔ میرے ابو چھٹی پر گھر آئے تھے اور پھر زلزلہ آیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب میں ان کی تصویر اپنے پاس رکھتی ہوں۔ او میرے خدا، تو وہ کتاب کے لیے نہیں، تصویر کے لیے روئی تھی۔ اس نے کتاب میرے ہاتھ سے لی، کسی قیمتی متاع کے طرح سینے پر لگائی اور باہر نکل گئی۔ کیا بے جان تصویریں انسانوں کا نیب البدل ہوتی ہیں؟ میرا دل دکھ کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور اب صبیحہ کے آنسو